हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम एमसीपी टूल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम एक ऐसा टूल क्रिएट करेंगे जो किसी भी फाइल को डिलीट कर सकता है। ठीक, तो मेनली हम देखेंगे कि कैसे हम ऐसा लॉजिक लिखें जिसके थ्रू टूल एक पैरामीट्रिक वैल्यू को रिसीव करे और फिर उस फाइल को रिमूव कर दे। आई एम श्योर आप लोगों को ये डाउट होगा कि हम ज़्यादा फाइल ऑपरेशन पे ध्यान दे रहे हैं, बट डोंट वरी, ये इस सेशन के बाद में हम वापस से अपने एमसीपी वाले ट्रैक पे जाएंगे, बिकॉज ये टॉपिक समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे सिचुएशंस में फाइल ऑपरेशन यूज़ होते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को फाइल ऑपरेशंस का आइडिया नहीं हो, तो उनके लिए मैंने ये थोड़ा डिटेल में बनाया। बट नेक्स्ट सेशन से हम एमसीपी रिलेटेड टॉपिक्स को अगेन स्टार्ट कर देंगे, और वैसे ये भी एमसीपी का ही एक पार्ट है जहाँ पे हम बस फाइल ऑपरेशन को थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे हम एक टूल क्रिएट करते हैं जो हमारे फाइल को डिलीट करने में हेल्प करता है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन था कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे ना तो बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम फाइल ऑपरेशंस की हेल्प से फाइल को रिमूव करें। बट उससे पहले आपको बाकी चीज़ें पता होनी चाहिए जो अब तक हम क्रिएट कर चुके हैं, कि कैसे सर्वर बनता है ना, ये सब। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3800 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के आप इजीली कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो, और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली मुझे वो पूछ भी सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमने इंपोर्ट की है। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया ओएस को, फिर हमने इंपोर्ट किया फास्ट एमसीपी को। फास्ट एमसीपी क्या करता है कि एक ऐसा टूल है जो हमें अलाउ करता है सर्वर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो हमने लिख दिया एमसीपी इक्वल फास्ट एमसीपी फाइल डिलीट सर्वर। तो ये क्या फाइल डिलीट सर्वर, ये नेम है, किसका नेम है, हमारे सर्वर का। फिर हमने लिखा लाइन नंबर 24 पे एमसीपी डॉट टूल। ये क्या करता है, ये एक ऐसा डेकोरेटर है जो हमें बताता है कि इस डेकोरेटर के बाद में जो भी हमने फंक्शन लिखा वो कोई नॉर्मल फंक्शन ना होके एक ऐसा फंक्शन है जो एक्ट करेगा टूल की तरह। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे ट्राई और एक्सेप्ट। ट्राई में हमने लिख दिया os.remove फाइल नेम, रिटर्न किया सक्सेसफुल डिलीटेड फाइल नेम। ठीक है, जो भी फाइल हमने रिमूव किया है वो यहाँ पे रिटर्न होके आएगा। इन केस अगर कोई भी एरर आता है हमारे प्रीवियस पोर्शन पे, तो उस केस में हम यहाँ पे मैसेज रिटर्न करेंगे एरर फाइल नेम वाज नॉट फाउंड, नथिंग टू डिलीट। ठीक है, अगर कोई भी फाइल ही नहीं मिली तो वो ये रिटर्न कर देगा। ओके, तो आई थिंक सर्वर वाला पोर्शन क्लियर है। अब हम चलते हैं क्लाइंट पोर्शन पे। क्लाइंट पोर्शन में हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट पोर्शन में हमने पहले तो वही बेसिक कनेक्शन स्टैब्लिश किया, उसके लिए कुछ चीज़ें इंपोर्ट करी जैसे असिंक आईओ, और फिर हमने लिखा स्टूडियो सर्वर पैरामीटर्स, स्टूडियो क्लाइंट। फिर हमने कॉन्फ़िगर किया हमारे सर्वर पैरामीटर्स को, जिसमें हमने 2 वैल्यू पास करी, कमांड पाइथन और आर्ग्यूमेंट एमसीपी 13 सर्वर डॉट पाई। फिर हमने लिख दिया असिंक विद स्टूडियो क्लाइंट सर्वर एज रीड राइट, असिंक विद क्लाइंट सेशन, रीड राइट एज सेशन, अवेट सेशन डॉट इनिशियलाइज कनेक्शन सक्सेसफुली। तो ये क्या करेगा, यहाँ तक जो भी हमारा फाइल है उसको सक्सेसफुली कनेक्ट करके फाइल नहीं, हमारे सर्वर को और हमारे क्लाइंट को सक्सेसफुली कनेक्ट करता है, स्टैब्लिश करता है उनका कनेक्शन को। उसके बाद में अब हम क्या कर सकते हैं, अपने टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे टूल को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो टूल यूज़ करने के लिए हमने सिंपली लिखा अवेट सेशन डॉट कॉल अंडरस्कोर टूल डिलीट फाइल आर्ग्यूमेंट फाइल नेम नोट्स डॉट txt। ये क्या करेगा, अब फाइल के नेम को रिटर्न करेगा जो हमने यहाँ पे लिखा notes डॉट txt। तो बेसिकली जैसे ये प्रोग्राम यहाँ पे हमारा कॉल होगा तो ये जो फाइल है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये फाइल डिलीट हो जाएगी, और यहाँ पे हम एक मैसेज जो भी हमारे पास आएगा इससे रिटर्न होके वो हम स्टोर कर रहे हैं एक लिस्ट में जो है रिजल्ट। तो वहाँ से हम उसको एक्सेप्ट करेंगे कंटेंट 0 डॉट txt। तो जो भी इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी हमारे रिजल्ट के अंदर, और फिर उस रिजल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं।
लिस्ट के थ्रू। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये आइडिया हो गया होगा कि कैसे हमारा टूल कॉल होता है। ऑलमोस्ट ऑपरेशन सेम है, और हम अभी थोड़ा सा पाइथन पे इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये सारे ऑपरेशन हम आगे टूल जब बनाएंगे, एमसीपी रिलेटेड चीज़ें और नई जब एक्सप्लोर करेंगे तो ये चीज़ें हम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो बेटर होगा कि आप पहले से उसका थोड़ा सा एक आइडिया लेके रखो, एटलीस्ट रिविजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे जो सर्वर है उसके अंदर जो टूल है उसको कॉल करवाएंगे क्लाइंट से, और उसके लिए हमें पहले क्लाइंट फाइल को एग्जीक्यूट करना होगा, और जब क्लाइंट फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद में हम उसको आउटपुट को वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे कमांड रन कर रहे हैं, पाइथन mcp12-client.py। तो जैसे ये फाइल हमारी एग्जीक्यूट होगी ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट यहाँ पे आएगा, बट आपको ध्यान रखना है इस notes.txt पे, क्योंकि ये फाइल डिलीट होने वाली है। तो मैं जैसे एंटर हिट करूंगा, ओके आई थिंक ये हमने पुराना वाला प्रोग्राम रन कर दिया। एक सेकेंड, इसको कमांड में चेंज करना था हमें। हमारा अब प्रोग्राम का नंबर है 13, तो यहाँ पे 13 करके एंटर करते हैं। जैसे 13 एग्जीक्यूट किया, देखो हमारा जो फाइल था वो रिमूव हो गया। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर सेम प्रोग्राम हम दोबारा एग्जीक्यूट करें तो क्या होगा, क्योंकि वो फाइल तो ऑलरेडी नहीं है वहाँ पे, राइट। तो इस फाइल को वापस से ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एंटर किया तो इसने लिखा कनेक्शन सक्सेसफुल, मतलब कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बट एरर फाइल notes.txt was not found, nothing to delete। तो उसने रिटर्न कर दिया कि वो फाइल अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो उसको डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे एक्चुअल में ये ऑपरेशन वर्क करता है। अब नेक्स्ट सेशन से हम पूरा मेनली एमसीपी पर वापस से फोकस करेंगे और पूरा डिटेल में इसको समझेंगे, क्योंकि अब हमें एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया हो गया इन फाइल ऑपरेशंस का, तो उसमें हम बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, और आज का क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा फंक्शन होता है हमारा इसके अंदर, पाइथन के अंदर, जिसके थ्रू हम लिस्ट जो भी फाइल्स है हमारे फोल्डर के अंदर उसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो आप लोगों को बस रिकॉल करना है थोड़ा सा, और जो भी आंसर है इसका वो कमेंट सेक्शन में शेयर करना है, क्योंकि इसके 3 बेनिफिट है। पहला, आप लोग अपना टॉपिक टाइमली रिकॉल कर पाओगे। दूसरा, अगर किसी को इसका आंसर नहीं पता तो वो सीधा कमेंट सेक्शन से उसकी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकता है, और वो लोग भी अपने इंटरव्यूज़ के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। और थर्ड बेनिफिट ये है कि जब भी आप कंसिस्टेंटली कमेंट शेयर करते हो यूट्यूब पे, तो उसका मुझे नोटिफिकेशन मिलता है, और उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, और उसी बेसिस पे फिर मैं नए सेशंस भी इसमें ऐड करता हूँ। तो जितने ज़्यादा आप लोगों को सेशंस इस प्लेलिस्ट के लिए चाहिए, उतने ज़्यादा आंसर्स हमारे कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। ओके, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेरमेट।